बहुत प्राचीन काल की बात है जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और लोगों के हृदय से शांति धीरे धीरे दूर हो रही थी। उस समय एक बलशाली असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या की। वर्षों तक तपस्या करने के बाद उसने लॉर्ड ब्रह्मा को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान को पाकर महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक पर भी उसने आक्रमण कर दिया। देवता उससे हार गए और वे सभी मिलकर सहायता के लिए लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा के पास गए। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया। उस तेज से एक अद्भुत रूप का जन्म हुआ। वो थी गॉडेस दुर्गा। उनका रूप तेजमय था, मुख पर शांति, लेकिन आंखों में अप्रतिम शक्ति। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र और एक शेरनी उनकी सवारी बनी। जब महिषासुर को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने युद्ध की तैयारी की। तब शुरू हुआ एक महायुद्ध। ये युद्ध एक दिन या एक रात का नहीं था। ये युद्ध पूरे 9 दिन और 9 रातों तक चला। प्रथम दिन मां ने शैलपुत्री का रूप धारण किया, जो पर्वत की पुत्री है, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक। द्वितीय दिन उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। तृतीय दिन चंद्रघंटा रूप में मां ने अपने शत्रुओं का संहार किया। चतुर्थ दिन कुष्मांडा रूप से उन्होंने सृष्टि में ऊर्जा का संचार किया। पंचम दिन स्कंद माता रूप में मां ने अपनी कृपा बरसाई। षष्ठम दिन कात्यायनी रूप धारण करके उन्होंने असुरों का विनाश किया। सप्तम दिन कालरात्रि रूप में मां ने अंधकार का नाश किया। अष्टम दिन महागौरी रूप में उनका स्वरूप शांत और कोमल हो गया। और नवम दिन सिद्धिदात्री रूप में मां ने सभी को सिद्धियां प्रदान की। और अंत में दशम दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तब से इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के समय, जब प्रकृति में भी नई ऊर्जा का आरंभ होता है। लोग इन दिनों में व्रत रखते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं और अपने घरों में दिया जलाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजा की परंपरा है, जहां छोटी कन्याओं को मां का रूप मानकर उनका आदर किया जाता है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। और तब से लेकर आज तक हर वंश ये कहानी दोबारा जी उठती है। मंदिरों की घंटी में, दिए की ज्योति में और भक्तों के मन में। और तब से
ये परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष जब चैत्र नवरात्रि के समय आता है तो देश के कोने कोने में माँ दुर्गा की आराधना शुरू हो जाती है। घरों को साफ किया जाता है और शुभ मुहूर्त में घाट स्थापना की जाती है। एक कलश स्थापित किया जाता है जिस पर नारियल और आम के पत्ते रखकर उसे मां का स्वरूप माना जाता है। इस कलश के पास अखंड दिया जलाया जाता है जो 9 दिन और 9 रात तक निरंतर चलता रहता है। भक्तजन सुबह और शाम मां की पूजा करते हैं, फूल, धूप और दीप अर्पण करते हैं। इन दिनों बहुत से लोग व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखते हैं। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंज उठती है और जय माता दी के जयकार से पूरा वातावरण भक्ति से भर जाती है। भारत के विभिन्न स्थानों पर नवरात्रि अपने अपने रूप में मनाई जाती है। उत्तर भारत के शहरों में जैसे वाराणसी और दिल्ली मंदिरों में विशेष पूजा और जागरण का आयोजन होता है। पश्चिम में गुजरात की धरती पर रात भर गरबा और डांडिया की धुन पर भक्तजन नृत्य करते हैं। पूर्व भारत में कोलकाता और अन्य स्थानों पर यद्यपि शरद काल का उत्सव अधिक विशाल होता है, तथापि चैत्र नवरात्रि में भी मां की आराधना श्रद्धा से की जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में घर घर में गोलू या बोमाई कोलू सजाया जाता है, जहां देवी देवताओं की मूर्तियां सजाई जाती है। 9 दिनों के बाद अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजा की परंपरा होती है। छोटी कन्याओं को मां का रूप मानकर उन्हें पूजा जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। इस प्रकार ये 9 दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं रहता, ये बन जाता है भक्ति, श्रद्धा और परंपरा का एक पवित्र संगम। और जब रात के अंधेरे में एक छोटा सा दिया जलता है तो ऐसा लगता है जैसे वही प्राचीन कहानी आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। मंदिर की शांति में, घंटी की आवाज में और हर उस दिल में जो मां को याद करता है।